हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल का चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मानक समय से रिलेटेड आपके घर के एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड हम लोग सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मानक समय पे देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है फ्रेंड वो या तो देशांतर रेखा कहा जाता है। और प्रत्येक देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जबकि हम लोग अक्षांश रेखा देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जबकि देशांतर रेखा जो है प्रत्येक देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इतना तो आप लोग जान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समय कैसे निर्धारित होता है, किसी भी स्थान पे समय कितना हो रहा है इसका निर्धारण कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी देशों का समूह मिलकर जो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को है ना माना है, जो कि फ्रेंड वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है और इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जो है वो पूर्वी देशांतर हो गया और पश्चिम में जो है वो पश्चिमी देशांतर रेखा हो गया। तो फ्रेंड, भारत जो है कहाँ स्थित है, तो भारत इस जगह पर स्थित है। भारत कहाँ, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका मतलब ग्रीनविच से भारत क्या है, तो आगे है। तो कितना आगे है फ्रेंड, तो वो ये जो फ्रेंड 82.82 डिग्री जो है वो आगे है, मतलब 82.82 डिग्री आगे है। तो फ्रेंड्स, सूर्य को जो है 1 डिग्री, तो ये अक्षांश देशांतर रेखा है फ्रेंड, ये 1 डिग्री 2 डिग्री। तो सूर्य को जो फ्रेंड 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से फ्रेंड 82.82 डिग्री को पार करने में कितना, तो 5.5 घंटा का समय लगता है। 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब भारत जो है वो ग्रीनविच से कितना, तो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत जो है वो पूरब में है। तो फ्रेंड, पूरब जहाँ रहेगा वही ना सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो भारत में जो फ्रेंड मानक रेखा जो है वो इलाहाबाद के है ना, कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये कितना रेखा है, तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यामोत्तर कहाँ पे, तो इलाहाबाद की नैनी में 82.82 डिग्री है ना, 82.82 डिग्री पे जो है फिर वो 30 मिनट पे क्या है, तो आधा रात है। ठीक है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है। अब भारत का किसी स्थान पे सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिसे यामोत्तर पर है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर रेखा पे है। तो यही मतलब 6 बज रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ रात है यहाँ सुबह हो गया, इसका मतलब वो आगे है समय। तो 6 घंटा आगे है, तो 6 घंटा आगे है तो कितना अक्षांश पे होगा वो। तो फ्रेंड्स देखिए, तो 6 घंटा आगे फ्रेंड हम लोग डिग्री में बदल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 डिग्री में ट्रैवल करने में कितना, 4 मिनट लगता है ना, सूर्य को कितना 4 मिनट लगता है। उसी तरह फ्रेंड्स 6 घंटा में कितना डिग्री हो जाएगा, जब ये कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 82.82 डिग्री में अगर 90 आप लोग जोड़ देते हैं फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूरब की ओर हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा ना, उस मतलब सॉरी 72.72 डिग्री 30 मिनट पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत का मैप है। ठीक है, ये गुजरात का सबसे अंतिम छोर, ये अरुणाचल प्रदेश का अंतिम छोर। तो फ्रेंड्स आप लोग जान ही रहे ना, ये कितना आता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा है ना, भारत के पश्चिम छोर पे है। और पूर्व छोर पे कितना होता है फ्रेंड, तो 97 डिग्री 25 मिनट होता है। तो ये अक्षांश रेखा जो है लगभग कितना, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है ना। तो 30 डिग्री, तो एक एक डिग्री में कितना, तो 4 मिनट होता है। तो इससे 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 120 मिनट हो जाएगा ना, टोटल 2 घंटा है ना। हिमाचल प्रदेश का पूर्वी छोर और गुजरात के पश्चिमी छोर के बीच की दूरी जो है वो लगभग 30 डिग्री अक्षांश की है। और इसी जो है टाइम जोन में अगर कन्वर्ट करके देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है। तो भारतीय मानक समय जानिए फ्रेंड कितना, तो 82.82 डिग्री है ना, क्या तो देशांतर है ना, पूर्व देशांतर की है। तो इस देशांतर के जो फ्रेंड्स सबसे निकटतम कौन सा शहर है, तो रीवा। रीवा का देशांतीय विस्तार जो है वो 81.02 मिनट से है ना 82.0 पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो रीवा का अक्षांशीय देशांतर विस्तार है। तो फ्रेंड रीवा जो है वो है ना मानक रेखा के सबसे निकट हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बज रहा है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। फ्रेंड देखिए, साढ़े साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो है वो 10 बज रहा है, तो शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, जो कि शिलोंग कहाँ, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो फ्रेंड ये कितना कितना डिग्री हो गया,
9 डिग्री 30 मिनट डिफरेंस हो गया। तो 1 डिग्री में फ्रेंड्स 4 मिनट होता है, तो इसको गुना कर देंगे फ्रेंड्स 4 से, कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 38 मिनट हो जाएगा ना। शायद सॉरी 10 बज रहा है, तो 38 मिनट आगे हैं, तो 10:38 का पूर्वाह्न का समय होगा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि शिलोंग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यम है ना, है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, साढ़े साढ़े 82 डिग्री भारत का यामोत्तर मानक समय लिखा है, और इसके पूर्व पूर्व में किसी स्थान पे 120 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। तो इसका अगर डिफरेंस करेंगे फ्रेंड, तो देखिए डिफरेंस करेंगे 82.5 डिग्री और 120 डिग्री का, है ना, 37 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। और इसको गुना कर देंगे फ्रेंड 4 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि 1 डिग्री सूर्य को ट्रेवल करने में फ्रेंड वो 4 मिनट का समय लगता है। अगर इसको मल्टीपल करेंगे फ्रेंड, तो हमारा टाइम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 150 मिनट। ठीक है, तो 150 मिनट कितना हो जाएगा समय के हिसाब से देखेंगे तो फ्रेंड 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। मध्यरात है, इसका मतलब 12 बज रहा है, तो फ्रेंड्स 12 बज रहा है, तो 2 घंटा 30 मिनट आगे है, वो आगे है, तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा फ्रेंड, तो 12 से 2, है ना, 14 घंटा, है ना, कितना 14:30 वहाँ होगा ना वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य फ्रेंड, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, उड़ीसा से होकर गुजरता है, और आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरता है। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जबकि महाराष्ट्र से जो है भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, है ना, किस नगर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद, है ना। भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है, ये पूर्वी देशांतर जो है, ये इलाहाबाद जो कि वर्तमान के प्रयागराज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्यम रेखा है। तो फ्रेंड वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की प्रमाणित माध्यम रेखा है। भारतीय मानक समय, है ना, इन निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो फ्रेंड 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के अंतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स कितना अंतर पाया जाता है, तो 5.5 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो फ्रेंड्स बेंगलोर, है ना, बेंगलोर जो है वो दिल्ली के समीप देशांतर पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स दिल्ली जो है वो 76 डिग्री, है ना, 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या है, तो दिल्ली स्थित है। ठीक है, उसी तरह बेंगलोर जो है वो, है ना, 77 डिग्री 19 मिनट से लेके 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है ना बेंगलोर। तो ये फ्रेंड दिल्ली के निकटतम कौन हो गया, तो बेंगलोर हो गया। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हो ना, ये इलाहाबाद का नैनी जो है यामोत्तर रेखा खींचा गया है, तो यहीं क्यों खींचा गया है, क्योंकि देख सकते हैं फ्रेंड्स भारत का स्थलीय भाग को ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स अगर बांटता तो इधर ज़्यादा होता, इधर कम होता, है ना। तो अक्षांश रेखा, तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल देशांतर रेखा के मध्य में, भारत का जितना देशांतर रेखा है फ्रेंड ना, उसके मध्य में जो है वो यामोत्तर रेखा को माना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इंडियन ज्योग्राफी का ये चौथा वीडियो था, जिसमें हम लोग मानक समय से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।